नमस्कार, मैं चेतन सिंह राघव केलर विलियम्स के टेक्स टॉक के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं रिंकेश जी। रिंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकेश जी, अभी जो हमने लास्ट एपिसोड शूट किया था उसमें हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई। सो कुडोस टू यू, आपका जितनी भी आपने नॉलेज शेयर करी है, कई जगह से हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। थैंक यू। उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर 2024 आ चुका है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू, योर फैमिली एंड टू ईच वन ऑफ यू एज वेल। अब देखिए 24 है, नया साल शुरू हुआ है, कई सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं और जो बिल्कुल एक हॉट टॉपिक हमें मिला है वो ये है कि क्या हम इस साल में भी अपने घर को रेंट करें या एक नया घर खरीदें, मे बी अ न्यू परचेज। तो सर, हमें आपके एक एक्सपर्ट ओपिनियन जानने हैं कि आज इस नए साल में और आने वाले टाइम में क्या हमें अपना घर रेंट करना चाहिए या फिर इसको हमें एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के एक घर बाय करना चाहिए। तो रिंकेश जी, आपके पॉइंट्स हमें बहुत जरूरी चाहिए, प्लीज कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू चेतन। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि आज की डेट में हम प्रॉपर्टी ले, इन्वेस्ट करें, उसमें रहें, या हम रेंट पर लेकर प्रॉपर्टी उसके अंदर स्टे करें। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इस डिस्कशन के लिए वी हैव 3 पॉइंट्स। सबसे पहला इस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। आज की डेट में अगर कोई इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करता है, तो उसके पास रिटायरमेंट के बाद जो सेविंग्स निकल कर आती हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है एज फार एज दैट प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। तो इसकी जगह अगर हम अपना घर ले लेते हैं तो जो हमारे पास एक एसेट क्रिएट होता है दैट इज फॉर आवर रिटायरमेंट और बेनिफिट यूज के लिए, कि उसके हम बेच के आगे फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम बेचकर बच्चों की एजुकेशन को फाइनेंस करना चाहते हैं, या हम रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड ओवर ट्रिप घूमना चाहते हैं। तो उन सब चीजों के लिए उन सिक्योर करता है अगर हम आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं। ये रहा पहला पॉइंट एज फार एज सोशल सिक्योरिटी इज कंसर्न। नाउ सेकंड पॉइंट वुड बी अ फाइनेंशियल डिसीजन। आज की डेट में आप ये सोचो कि आप किसी मकान के ऊपर 20 साल के लिए किराए पर रहते हो जी। आपकी जेब से रेंट जा रहा है, हर महीने आउटफ्लो हो रहा है, और उसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? As far as saving is concerned, nothing is being saved. Whereas अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो और लेट्स से आप 20 साल का कोई होम लोन लेते हो, जब वो आप EMI पे कर रहे हो, एट द एंड ऑफ दैट लोन पीरियड, वो टेन्योर जब लोन खत्म होता है उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो वही अगर आप रेंट पे कर रहे हो 20 साल, कैश आउटफ्लो जा रहा है बट आपके पास कोई एसेट क्रिएटेड नहीं है। वहीं अगर आप कोई लोन लेते हो, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, तो जैसे ही आपकी EMI खत्म होती है, यू हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ यू विच इज फॉर योर यूज। दूसरा ये। तीसरा, द थर्ड वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टैक्स सेविंग। आज की डेट में अगर मैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर मैं रेंट पर रहता हूं तो मुझे HRA की एग्जेम्पशन मिलती है। सबको पता है सैलरीड एम्प्लॉइज को HRA की एग्जेम्पशन मिलती है। एब्सोल्युटली। वेयरएज अगर हम कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं तो जो उसके ऊपर जो हम लोन लेते हैं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसकी आपको डिडक्शन मिलती है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी। उसी तरीके से लोन की जब प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं तो 80C के अंदर हम उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, जब आप उस प्रॉपर्टी को आगे जाकर कभी बेचोगे उसके ऊपर आपको गेन होगा, उस गेन के ऊपर भी आप टैक्स की सेविंग कर सकते हो आप, क्योंकि उस जो सेल प्रोसीड्स आपके पास आएंगे उसको फर्दर री इन्वेस्ट करके, तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, प्रिंसिपल का आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरीके से आपको कल को कोई गेन होगा उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद तो उसके ऊपर भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऑन ऑल दीज 3 काउंट्स, whether a social security benefit is concerned or a financial decision concerned or as far as tax saving is concerned, मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ अ रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, आप रेंट पर जाओ, अपनी प्रॉपर्टी खरीदना, उसमें इन्वेस्ट करना, इट्स अ बेटर आइडिया, इट्स अ बेटर डिसीजन। हाउ वंडरफुल इट इज रिंकेश जी। मुझे लगता है कि एज अ होम बायर या एज अ कोई भी जनरल ऑडियंस सर, हमें लगता है रेंट जब तक आप दे पा रहे थे बहुत अच्छा था, लेकिन 2024 में आप हम सबको एक नया रेजोल्यूशन लेना चाहिए। रिंकी जी ने हमें 3 बेनिफिट बताए हैं। एक तो ये आपका एसेट बन जाता है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। दूसरा, आपका सोशल सिक्योरिटी बन जाती है जो आप अपनी आने वाली जनरेशंस को भी देते हैं। बिल्कुल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपना टैक्स बचाते हैं आज और आने वाले फ्यूचर में भी। तो ये 3 पॉइंट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंकेश जी, आपने विचार साझा किए हमसे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हम सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप सच में अपना घर ढूंढ रहे हैं, केलर विलियम्स इज योर वन स्टॉप शॉप। आप हमसे कनेक्ट कीजिए, आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे मेंशन मिलेंगे। और अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं टैक्स के बारे में तो आप हमारे एपिसोड्स को आगे कंटिन्यू वॉच करिए।
अगला एपिसोड नंबर 3 जल्द ही आउट होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अगर मन में कोई भी सवाल है उसको जरूर पूछिए। रिंकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। थैंक यू। मैं चेतन सिंह राघव आपसे विदा लेता हूँ। अंटिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।